एसटीएफ और देहरादून पुलिस के संयुक्त प्रयास से रिलायंस ज्वेलरी लूट में 8वें आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। ज्ञात हो कि डकैती वाले दिन राष्ट्रपति भी शहर में मौजूद थी, जिस वजह से यह मामला राष्ट्रीय स्तर पर उछला। विक्रम कुशवाहा नाम का यह आरोपी लूट की घटना के दौरान शोरूम के बाहर पिस्टल के साथ गाड़ी में मौजूद था। पुलिस ने इस आरोपी को उत्तर प्रदेश के पीलीभीत से गिरफ्तार किया है। इस आरोपी को पायलट नाम के कोड वर्ड से बुलाया जाता था और इसका काम लूट के दौरान यदि कोई अंदर आता हुआ नजर आए या मामला बिगड़ता हुआ दिखे तो बाकी लुटेरों को सचेत और रेस्क्यू करना था। जब पुलिस ने इस आरोपी से पूछताछ की तो पता चला कि उसके पास मौजूद पिस्टल को उसने प्रेमनगर के जंगल में छुपाया है। हथियार को बरामद करने के लिए जब पुलिस आरोपी के साथ जंगल में पहुंची तो छुपाई गई लोडेड पिस्तौल को झाड़ियों से निकालकर आरोपी ने पुलिस पर फायर कर दिया। बदले में पुलिस ने भी सेल्फ डिफेंस में आरोपी पर फायर कर उसके पैर में गोली मारी। फिलहाल आरोपी का इलाज प्रेमनगर के अस्पताल में किया जा रहा है। देहरादून एसएसपी अजय सिंह के अनुसार आगे भी आरोपी से पूछताछ कर बाकी बचे लुटेरों को भी दून पुलिस जल्द पकड़ने का काम करेगी। तारीख को रिलायंस के शोरूम में राजपुर रोड पर डकैती पड़ी थी और इसके बाद जो है हमारी ख्यालय के निर्देश पर इसमें संयुक्त टीम बना दी गई थी एसटीएफ और देहरादून पुलिस की, जिसमें टेक्निकल टीमें अलग काम कर रही थी और जो हमारी ऑपरेशनल टीमें थी वो लगातार इसमें लगी थी। इसमें 7 लोग को तो पूर्व में गिरफ्तार किया गया था, जिसमें अभिषेक अरेस्ट हुआ था जो घटना में डायरेक्ट ज्वेलरी लूट में अंदर शोरूम में शामिल था। अब जो गिरफ्तारी हुई है इसमें विक्रम कुशवाहा नाम का व्यक्ति अरेस्ट हुआ, इसका कोड नेम पायलट था पूरे गैंग में, और जिसका काम था कि वो यहाँ पर जब डकैती की जब इसके सदस्य जाते हैं तो बाहर सपोर्ट बेस्ड वेपन के साथ गाड़ी के साथ ये मौजूद था कि अगर अंदर कोई विरोध होता है या कहीं कोई ऐसी बात होती है तो उनको बचा के निकालना या फायर करना या इंजर्ड करना और इसके बाद उनको गाड़ियों से ले जाना। चूँकि यहाँ पर कोई विरोध नहीं हुआ था, प्रातः का समय था, इसलिए इनके द्वारा अलग अलग मोटरसाइकिल से निकल गए बदमाश जो डकैती करने आए थे। साथ ही साथ विक्रम कुशवाहा जिसकी अरेस्ट हुई है वो कार से निकल गया था। उसने एक वेपन जो लोडेड रखा हुआ था, जब आगे जब सहसपुर एरिया में चेकिंग देखकर इन्होंने अपनी गाड़ियों को छोड़ा और पब्लिक ट्रांसपोर्ट से निकल गए थे। इसकी गिरफ्तारी एसटीएफ टीम द्वारा पीलीभीत से की गई। एक इनपुट प्राप्त हुआ था, इसमें जो अलग अलग टीमें काम कर रही थी उस इनपुट के आधार पर टीम ने पीलीभीत से अरेस्ट किया था और उसको पूछताछ के लिए, चूंकि मामला यहाँ का दर्ज था कोतवाली में, इसको रात्रि में पूछताछ के लिए लाया गया, जिससे संयुक्त टीम एसटीएफ की आरबी चमोला जिनके सीएम के नेतृत्व में एसटीएफ की और देहरादून पुलिस की टीम ने विस्तृत पूछताछ करी। विस्तृत पूछताछ के बाद अभियुक्त द्वारा बताया गया कि जो गाड़ी जहां पर उसने छोड़ी थी उसके पास के जंगलों में इसने अपने जो वेपन था 7.62 ऑटोमेटिक पिस्टल है उसको छुपा दिया है। इसके बाद और जो कपड़े आदि की बात बताई थी चेंज किए गए थे उसके, तो उन साक्ष्यों को कलेक्ट करने के लिए टीम देर रात्रि जो है 6 सदस्यीय टीम बनी थी, इसमें देर रात्रि वो जंगल में वहाँ कॉम्बिंग सर्चिंग में गई। लेकिन अभियुक्त इतने शातिर है कि उसके द्वारा उसे पता था कि उसने लोडेड वेपन छुपा रखा है, तो उसने पहले अलग अलग स्थान दिखाए और टॉर्च की रोशनी में जब उस स्थानों को सर्च करा गया झाड़ियों को, तो उसने पास की झाड़ी में ही उस वेपन को जो छुपाया था लोडेड वहाँ से निकालकर पुलिस पार्टी पर फायर किया। लेकिन पुलिस पार्टी के फायर करने के उपरांत तत्काल रिएक्शन में उससे कि कहीं और कोई फायर ना कर पाए, भागे नहीं अंधेरे का फायदा उठाकर, तो उसके पैर में एक गोली लगी जिसको अस्पताल में एडमिट किया गया है। अब उसको ठीक होने के उपरांत इसमें आगे की पूछताछ की जाएगी, बाकी उसको न्यायिक जो भी प्रक्रिया उसको फॉलो करके उसका रिमांड लिया जाएगा। शामिल था ये भी इसी तरीके से करता? देखिए, इसके हुलिये में जो बताते हैं कि एक हर आदमी एक अभियुक्त जो है अपना कुछ ट्रेसेस छोड़ जाता है, चाहे वो डिजिटल ट्रेसेस हो चाहे वो फिजिकल ट्रेसेस हो। तो एक लॉकेट जो अक्सर ये अभियुक्त पहनता, इस लॉकेट की घटना में हमने लगातार जो हमने फुटेज इस महीनों की एक्साइज में कलेक्ट की जगह जगह से और पिछले महीनों की जो रेकी में दिखा, तो हमेशा एक गाड़ी उसमें अर्टिगा दिखाई दी सस्पेक्ट जो छूटी थी यहाँ पर, जो लूट की गाड़ी थी, तो उसमें एक व्यक्ति हमेशा ड्राइव करते दिखता था जो एक बड़ा सा लॉकेट पहनता था और यही उसकी पहचान के कारण हम उसको ट्रैक डाउन करते रहे। तो उसने उस लॉकेट से उसकी पहचान होगी। हुलिया बहुत ज़्यादा चेंज नहीं था, बाल इसने, चूंकि ये कैप पहनता है लगातार क्योंकि इसके बाल कम है, तो उस कैप और उसके बाल के आइडेंटिफिकेशन कारण हम इस तक मतलब क्लोज आइडेंटिफिकेशन हम उस पर कर पाए और कुछ टेक्निकल जो हमें सपोर्ट मिला टीम का, एसटीएफ की टीम का मिला, उसके कारण हमने कुछ नंबरों के आधार पर इसको ट्रैक डाउन किया। ठीक।